नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बारिश की बेरुखी से किसान परेशान, धान की रोपाई अधूरी, चावल की पैदावार पर पड़ेगा असर। जी हां, बिहार में बारिश की बेरुखी के चलते राज्य के तमाम हिस्सों में किसानों को खरीफ सीजन में धान की रोपाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कुल 33 लाख हेक्टेयर में करीब 55% भूमि पर धान की रोपाई हो चुकी है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1 जून से 31 जुलाई के बीच सामान्य वर्षा की तुलना में 37% कम बारिश हुई है, जिसमें सामान्य से 52% कम बारिश हुई। धान के बीज बोने के लिए जून महीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस महीने सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। नीतीश की पार्टी का झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी संग उतरने का है प्लान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के संग मिलकर लड़ेगी। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि साल 2019 में भी जेडीयू ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार जेडीयू झारखंड के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पारस विधानसभा की 243 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, कहा धोखा हुआ फिर भी खुले रखेंगे सारे विकल्प। एक तरफ से झटका खाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के 38 जिलों के अध्यक्ष एवं जिला प्रभारियों, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष तथा दलित सेना के सभी प्रखंडों व जिलों के अध्यक्षों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर ताकत भी दिखाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी की है, धोखा भी हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारे विकल्प खुले रखेंगे। इसलिए विधानसभा चुनाव की लड़ाई के लिए अभी से तैयारियां जुट गई हैं। इस लड़ाई की अगुवाई वे खुद करेंगे। बेगूसराय में लागू हुआ यूपी का योगी मॉडल, खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई, NH 31 के किनारे से हटाई गई दुकानें। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार की योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार के बेगूसराय में खुले में संचालित मीट मांस की दुकानों को बंद कराया जा रहा है। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह की मांग के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट हिदायत दी है कि खुले में मीट और मुर्गा की दुकान नहीं लगाई जाएगी, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदू धर्मावलंबियों की धर्म की रक्षा को लेकर प्रशासन अब सजग हो रहा है। बेगूसराय में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान NH 31 के किनारे खुले में संचालित मीट मांस की दुकानों को हटाया गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि खुले में मीट मांस की दुकानें अब नहीं चलने दी जाएंगी। इसके अलावा दुकान चलाने के लिए लाइसेंस होना भी जरूरी है। खानसर के पटना वाले कोचिंग सेंटर पर जड़ा गया ताला, SDM की जांच में मिल गई कई खामियां। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान में अभ्यर्थियों की मौत के बाद पटना सहित पूरे बिहार के कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। दिल्ली के कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना में जाँच पर सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें खानसर के कोचिंग सेंटर पर भी ताला जड़ गया है। दरअसल यह कोचिंग सेंटर मानकों के अनुरूप नहीं था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। सदर SDM ने मंगलवार को निरीक्षण किया था कि जिसकी जाँच रिपोर्ट में कई खामियां मिली। इसके बाद कोचिंग के बाहर बुधवार को नोटिस लगाकर उसे बंद कर दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी जिलाधिकारी, सपा और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक बड़ा आवेदन, 10 लाख वाली स्कीम की जाने पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 से 25 पर बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने योजना आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। इच्छुक आवेदन अब 16 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 31 जुलाई तक अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन सर्वर स्लो रहने के चलते कई दिक्कतें आई, जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, नीतीश सरकार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। उद्योग विभाग की वेबसाइट http://uddami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है। तेजस्वी की बिहार यात्रा में छुपी है लालू की आरक्षण वाली प्लानिंग, टेंशन में नीतीश की पार्टी और बीजेपी, जानिए पूरी बात। बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी यादव की प्रदेश यात्रा के पहले विभिन्न मुद्दों को उधार देने में जुटी है। विपक्षी पार्टी आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर बिहार की जनता के बीच जा रही है और लगातार सत्ताधारी एनडीए को घेरने का काम कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 अगस्त के बाद प्रदेश की यात्रा पर निकलने की घोषणा की। हालांकि अभी इस यात्रा को लेकर कई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष को विभिन्न मुद्दों पर घेरेंगे। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जातिगत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 16 से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 18 से बढ़ाकर 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 से बढ़ाकर 18% की थी। जमीन की जमाबंदी में गलती सुधारना हुआ आसान, सरकार ने शुरू किया परिमार्जन प्लस पोर्टल सेवा। जी हां दोस्तों, जमाबंदी की साधारण त्रुटि की सुधार के लिए अब रैयतों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने प्रथम फेज में मिले परिमार्जन प्लस पोर्टल सेवा का शुरुआत किया है। अपर समाहर्ता सुभाष चंद्र मंडल ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से रैयत जमाबंदी के पूर्व अपना नाम, पिता का नाम, जाति के साथ साथ साधारण त्रुटि में भी सुधार कर सकेंगे। इस पोर्टल ने जिले में काम करना शुरू कर दिया है। 3.25 किलोमीटर लंबी ट्रेन भारत में, यह सच है, ब्रह्मास्त्र नाम से यह मालगाड़ी चलाई गई है रेल। जी हां दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पहली बार एक साथ 4 मालगाड़ियों की रैक को जोड़कर 3.25 किलोमीटर लंबा लॉन्ग हॉल मालगाड़ी ब्रह्मास्त्र चलाया है। इस बात की जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। उन्होंने बताया कि परिचालित दक्षता में वृद्धि को लेकर पूर्व मध्य रेल निरंतर क्रियाशील है। इसी क्रम में दिनांक 30 जुलाई को पहली बार एक साथ 4 बॉक्सन रैक का संयोजन कर तैयार किए गए ब्रह्मास्त्र लॉन्ग हॉल मालगाड़ी का परिचालन किया गया। लगभग 3.25 किलोमीटर लंबे ब्रह्मास्त्र को दंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गंजर ख्वाजा से धनबाद मंडल के लिए रवाना किया गया है। सहरसा और पूर्णिया के लोगों की परेशानी होगी दूर, 419 वार्डों में जल्दी पहुंचेगा नल का जल। सहरसा और पूर्णिया जिले के 419 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन यथाशीघ्र होगा। योजना के क्रियान्वयन के बाद इन वार्डों के 60,000 से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख मोहम्मद सादुल्ला जावेद ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। दवा उपलब्ध है या नहीं, अस्पताल में QR कोड से मिलेगी जानकारी, पढ़ लीजिए पूरी प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, मरीजों को रियल टाइम में दवाई की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने CDAC नोएडा द्वारा विकसित ई-औषधि ऐप का उपयोग राज्य में करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल प्रबंधन अपने परिसर में एक QR कोड प्रदर्शित करेंगे। संबंधित अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला मरीज अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को जैसे ही स्कैन करेगा, उसे ज्ञात हो जाएगा कि अस्पताल में मुफ्त दी जाने वाली कौन सी दवा उपलब्ध है और कौन सी नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले, दिल्ली जैसी घटना नहीं होने देंगे, कोचिंग संस्थानों को दे डाली हिदायत। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। नई दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में जल भराव के कारण हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा मानकों की जांच का आदेश दिया है। बुधवार को JDU कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सुनील कुमार ने कहा कि सुरक्षा मानकों की जाँच में कमी आने पर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों को भी कहा गया है कि ये जाँच को कोताही न करें। सुनील कुमार ने कहा कि दिल्ली की घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसी घटना बिहार में नहीं होने देंगे।
बिहार में छोटे छोटे कस्बों तक दौड़ेंगी बसें, चिन्हित होंगे नए रूट, 38 जिलों के लिए बनेगा प्लान। बिहार राज्य में छूटे हुए प्रखंडों व कस्बों को चिन्हित कर उन्हें बस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत संपर्कता से छूटे इलाकों वाले रूट चिन्हित किए जाएंगे। ऐसे परिवहन मार्गों की पहचान होगी जहां बसों का परिचालन किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने बिहार में बसों की खरीद की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी शहरों, जिला मुख्यालयों के साथ साथ कस्बों को बस परिवहन से जोड़ने की योजना है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।